चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर है 3। यूज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट d2y अपॉन dx2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब पैरामेट्रिक फंक्शंस आपको क्लियर होंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक आप इक्वेशन देखें x की, तो x इक्वल टू 4t² प्लस 1, यानी x जो है डिपेंडेंट ऑन t है। सिमिलरली y भी डिपेंडेंट ऑन t है, तो ये t मीन्स थर्ड वेरिएबल। यहाँ थीटा भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं वन बाय वन। दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट कर लें। लाइक हम पहली इक्वेशन लेते हैं x इक्वल टू 4t² प्लस 1। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, अब हमारे पास वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t, तो t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू 4 कोफिशिएंट है एज इट इज, डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ t² and then d by dt of 1। अब ये 4 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएट क्या होगा 2t, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहाँ dx अपॉन dt आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8t, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह लिखें या इसको रेसिप्रोकल करके लिख लें। ये भी टेक्निक लास्ट टाइम आपको बताई थी कि dt अपॉन dx करके लिखें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8t। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, और आगे किसका क्या यूज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा। आप इस तरह लिखें या इसको रेसिप्रोकल करके साथ लिख लें, ठीक है। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू 6t³ प्लस 1। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन dy अपॉन dt इक्वल टू 6 कोफिशिएंट है d बाई dt ऑफ t³ प्लस d बाई dt ऑफ 1। तो अब हमारे पास ये 6 और पावर पहले आ जाएगी 3, और पावर में से कम कर दें तो स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो dy अपॉन dt 6 3 ज़ा है 18t², ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी डिफरेंशिएट हो गई। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें तो ना तो आपको dx अपॉन dt चाहिए, ना आपको dy अपॉन dt चाहिए, आपको तो dy अपॉन dx इक्वेशन चाहिए। आप क्वेश्चन को दोबारा देखें तो d2y अपॉन dx2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस में जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हों तो आपको जब dy अपॉन dx, क्योंकि आपको नीड है, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बाय चेन रूल। अब ये चेन रूल को आप रिकॉल करें, चैप्टर नंबर 3 में यूज़ हो चुका है। कि चेन रूल आपके पास क्या था कि dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ तो इसको ऐसे लिखा जाता है dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, इस तरह लिख लें, ठीक है। या इसको आप इस तरह लिख लें dy अपॉन dt एंड मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx, ठीक है, रेसिप्रोकल करके। इसीलिए हमने फर्स्ट अपने डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल कर लिया था। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी dy अपॉन dx एज इट इज़, ये फर्स्ट डेरिवेटिव अभी आ रहा है आपके पास। dy अपॉन dt की वैल्यू है 18t² एंड मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx, ये हमने लिखा हुआ, ठीक है, 1 अपॉन 8t, 1 अपॉन 8t। तो t से 1t कैंसिल, और 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। तो ये dy अपॉन dx ये हमारे पास आ गया 9t अपॉन 4, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है।
तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको सिंबल को कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। इस फंक्शन को आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 9/4 आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे देखें फिर अगेन हमारे पास जो है वो t का डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो हम इसको d बाई डी एक्स ऑफ टी यानी t लिखेंगे। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझनी है, ये तो आपके पास हो जाएगा सेकेंड डिफरेंशिएट d2y अपॉन डी एक्स टू, 9/4 एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये dt ओवर dx को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, dt ओवर dx को। तो यहाँ ये वैल्यू वो है जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल की थी। तो ये आपके पास क्या वैल्यू है जो आप पुट कर देंगे इसके अंदर, ये देखिए 1/8t, 1/8t यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। dt अपॉन dx में 1/8t को रेसिप्रोकल कर दें, यानी पुट कर दें, तो 1/8t, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वहाँ से पुट कर दी। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 9 1 9, 8 4 32t। तो ये आपका रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन का आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, यानी बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। x इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2 और y आपके पास गिवन है y इक्वल टू 6t रेज टू पावर 4 प्लस 9। इन दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो हम पहले x इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको dx अपॉन dt। 3a कोफिशिएंट है तो इसको एज इट इज़ रहने दें, और डिफरेंशिएशन हम करेंगे t स्क्वायर की, और नेक्स्ट होगी d बाई डी टी ऑफ 2। तो 2 यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या है कांस्टेंट यानी 0। तो यहाँ आपके पास dx अपॉन dt क्या आ जाएगा 3 2 6at, और इसको अगर आप रेसिप्रोकल करके रख लें तो ये dt अपॉन dx जिसको हम यूज़ करेंगे हो जाएगा 1/6at। तो ये दोनों आपके पास, इसको हाईलाइट कर लेते हैं दोनों को, ये दोनों वैल्यूज़ आगे फर्दर यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएशन में लेके आते हैं। सेकंड इक्वेशन थी y इक्वल टू 6t4 प्लस 9, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t हम काम कर रहे हैं। 6 एज इट इज़ d बाई डी टी ऑफ t रेज टू पावर 4 प्लस d बाई डी टी ऑफ 9 यानी कांस्टेंट टर्म है ये। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 और 4t क्यूब, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू 6 4 24t क्यूब। ये हमारे पास dy अपॉन डी टी भी आ गया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो बाय चेन रूल हम इस पे काम करेंगे। चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx, यानी रेसिप्रोकल जो हमने किया है, ठीक है। तो dy अपॉन dt है 24t क्यूब इंटू, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या थी 1/6at, 1/6at। तो 6 4 24 और t से एक पावर कैंसिल कर दें तो स्क्वायर पावर आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4
टी स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब हमारा सिंबल है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4/a जो है ये कोफिशिएंट है, इसको पहले लिखें, और d बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करें टी स्क्वायर का, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4/a एज इट इज़, और ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये लिखा जाएगा d2y अपॉन डी एक्स 2, 4/a एज इट इज़। देखिए पहले जनरल पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ गया, पावर में से 1 कम हो गया, 2 - 1। अब t का डिफरेंशिएट क्या होता है, dt अपॉन dx, क्योंकि ये 1 नहीं होता, आप t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू पुट होगी जो हमने पहले से फाइंड आउट की हुई है। तो यहाँ आपके पास 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8a, और ये वो t एज इट इज़। अब यहाँ जो वैल्यू है वो पुट कर दें dt अपॉन dx की वैल्यू, और dt अपॉन dx की वैल्यू 1/6at, 1/6at। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t से t कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, a इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था d2y अपॉन डी एक्स 2, 4/3a स्क्वायर। ये हमने इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें x हमारे पास गिवन है a cos 2t, और y की इक्वेशन गिवन है a b sin 2t। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। पहले हम x की इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, a cos 2t, ठीक है। डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी dx अपॉन dt इक्वल टू, a कोफिशिएंट है एज इट इज़, तो डेरिवेटिव आएगा d बाई डी टी ऑफ cos 2t, ठीक है। इस स्टेप को ज़रा आप अच्छे से समझिए तो नेक्स्ट कन्फ्यूजन फिर नहीं होगी। a एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन रखें, जो एंगल है वो एंगल एज इट इज़ 2t। नेक्स्ट उस एंगल का डेरिवेटिव लें d बाई डी टी ऑफ 2t, ये इसका कंप्लीट स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ 2t क्या होगा, 2, तो 2 पहले लिख लें, यानी -2a साइन 2t। ये आपके पास dx अपॉन dt का आंसर आ गया। इसको हम रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो dt अपॉन dx, अपनी टर्म को रेसिप्रोकल कर लें, 1/-2a साइन 2t, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं y की टर्म का, और ये सिमिलर वे में डिफरेंशिएट होगा, यानी y हमारे पास गिवन है y इक्वल टू b साइन 2t। सेम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, b सेम एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन आपने करनी है साइन 2t की, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, b एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos, एंगल जो लिखा हुआ है एज इट इज़ 2t, और देन 2t का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 2। तो ये स्टेप देखिए मैंने अब डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर।
तो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2b cos 2t। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको स्टेप्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। ये दोनों वैल्यूज़ अब आपके पास आ गई हैं, तो बाय चेन रूल हम चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चेन रूल हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई विद डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b cos 2t मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन माइनस 2a साइन 2t। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिलेशन में से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोफिशिएंट है इसको अलग से लिख लें, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट 2t जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए और कॉस 2t। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होता है d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट एज इट इज रहने दें, और d बाई डी एक्स आप फाइंड कर लें कॉट 2t का। ठीक है, तो कॉट का डिफरेंशिएट आपको याद होना चाहिए कि कॉट का जो डिफरेंशिएट है वो क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जहन पे जोर दें जब तक मैं स्टेप लिख रहा हूँ। माइनस बी अपॉन ए, कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो एंगल जो होगा, अगर थीटा है तो थीटा लगेगा, 2t है तो 2t लग जाएगा, यानी डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर 2t। यहाँ तक एक स्टेप खत्म हो गया। अब क्योंकि एंगल जो है वो 2t था तो उसका डिफरेंशिएट आपको दोबारा करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2t। तो ये कंप्लीट इसका स्टेप हो गया। तो माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए कोसेक स्क्वायर 2t, और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ 2t में क्या होगा, 2 पहले है और dt अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखें फिर आप रुक जाएंगे, तो क्योंकि dt ओवर डी एक्स सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैं जितने स्टेप्स सिंप्लीफाई हो सकते हैं मैं आपको वो करके बता रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाएं। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो आपकी ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। कोसेक स्क्वायर 2t एज इट इज़, 2b एज इट इज़। अब dt ओवर dx की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो dt ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 अपॉन माइनस 2a साइन 2t, 1 अपॉन माइनस 2a साइन 2t, साइन 2t। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी b अपॉन माइनस ए स्क्वायर, ये स्टेप आ गया। और कोसेक स्क्वायर 2t है, और आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन साइन 2t, तो 1 अपॉन साइन 2t को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 2t। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, माइनस b अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक क्यूब 2t। यहाँ भी आप आंसर कर सकते थे, और एक स्टेप में आप इसको और फर्दर साइन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, 1 अपॉन साइन क्यूब 2t। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप अपने आंसर को कहाँ तक लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गया d2y ओवर dx2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है डी पार्ट, x इक्वल टू 3at ओवर 1 प्लस टी क्यूब। अब ये क्वेश्चन फार्मूलाज अप्लाई होंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, ये क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो फ्रैक्शंस में हैं तो हमें दोनों के ऊपर
कोशेंट फार्मूले अप्लाई करने होंगे। तो कोशेंट फार्मूला के लिए हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं, फंक्शन जो इक्वेशन है एक्स की उसको सॉल्व करते हैं। 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यहाँ टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास dx ओवर dt इक्वल टू, अब कोशेंट फार्मूला अप्लाई करें तो पहले आता है डिनोमिनेटर 1 प्लस टी क्यूब डी बाई डी टी ऑफ 380 माइनस 380 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस टी क्यूब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का आपके पास स्क्वायर आ जाता है तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन होगी 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज। देखिए 3a कोफिशिएंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ टी 1 होता है तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 3a। इसी तरह 380 एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर। तो ये लास्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो होगी वो सॉल्व करते हैं। 3a 1 ज़ा 3a और ये हो जाएगा 3at क्यूब और ये 3 3 ज़ा 9at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मज़ीद इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, इनको एक ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस 6at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है dx अपॉन dt की वैल्यू। हम इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम 3a कॉमन ले लें तो 3a कॉमन लेके भी लिख सकते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास dt ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब हम अपनी सेकंड जो वैल्यू है उसे सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसमें सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन के लिए वो क्या है, y इक्वल टू 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा टैली कर दूं ताकि दोनों में ए ही है। ठीक है जी, दोनों फंक्शन ठीक हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और वही कोशेंट फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा dy अपॉन dt। पहले डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट आप करेंगे d बाई डी टी 3at स्क्वायर न्यूमिनेटर का, माइनस के बाद न्यूमिनेटर रिमेन सेम, देन डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का तो 1 प्लस टी क्यूब देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में इसका डिफरेंशिएट आएगा जिस तरह हमने x का निकाला है। 3a कोफिशिएंट है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दें और टी स्क्वायर का आप डिफरेंशिएट कर लें तो 3a आपके पास एज इट इज़ है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2t माइनस एज इट इज़ 3at स्क्वायर एज इट इज़, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और टी क्यूब का डिफरेंशिएट जो है वो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 680 इंटू 1 प्लस टी क्यूब 3at स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं
तो अब हमारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 680 प्लस 680 रेज टू पावर 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 AT रेज टू पावर 4। अब दोनों जो सिमिलर लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 680 एज इट इज़ और माइनस का 3AT रेज टू पावर 4। अब इसमें से देखें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन भी डिफरेंशिएट हो जाएगी। 3A कॉमन आ रहा है इसमें से, ठीक है, 3AT कॉमन आ रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया और 3AT कॉमन है तो यहाँ t क्यूब आ गया आपके पास, और ये 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमने dy अपॉन dt भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम बाय चेन रूल हम यूज़ करते हैं और dy अपॉन dx को फाइंड आउट करते हैं, यानी dy ओवर dt की वैल्यू मल्टीप्लाई विद dt ओवर dx की वैल्यू, ठीक है। ये चेन रूल याद रखें। अब पहले dy अपॉन dt की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 3AT इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dt ओवर dx की वैल्यू, ठीक है। तो dt ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3a इन 1 माइनस 2t क्यूब, 3a और 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 3a और 3a कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट होगा t इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। अब यहाँ से आगे हमें फर्दर इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पहुँच जाएं, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। 2t माइनस टी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब, क्योंकि हमें अगेन यहाँ पर अप्लाई करना है डिफ्रेंशिएशन और कोशेंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ आप कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन अब आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू, कोशेंट रूल में क्या है, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया पहले आ जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब और d बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास 2t माइनस टी रेज टू पावर 4 माइनस 2t माइनस टी रेज टू पावर 4 एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस 2t क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड होगी, तो देखते हैं, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ये पहली ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज़ है 1 माइनस 2t क्यूब। अब यहाँ देखें 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, हमारे पास 2 एज इट इज़ और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx। अब t रेज टू पावर 4 में क्या होगा, 4t क्यूब और देन अगेन dt अपॉन dx माइनस 2t माइनस t रेज टू पावर 4 एज इट इज, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस 2t क्यूब में क्या होगा, जब पावर पहले आएगी तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगी 6t स्क्वायर, देन अगेन dt अपॉन dx। तो ये हमारे पास यहाँ डिफ्रेंशिएशन आ गई। अब हमें देखें, इसमें से एक स्टेप मैं आपके लिए और आसानी से आसान करता हूँ कि डिनोमिनेटर को तो आप पहले लिख लें 1 अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब का होल स्क्वायर, इसको तो फर्दर बाहर निकाल लें, और
अब आपके पास जो न्यूमिनेटर की ब्रैकेट है वो एज इट इज़ है अभी 1 माइनस 2t³, ठीक है, ये एज इट इज़ है। यहाँ से देखें तो आपके पास dt अपॉन 2x कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन लेके लिख लें 2 माइनस 4t³ एज इट इज़ और dt अपॉन dx, ताकि हम इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर सकें। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को रेसिप्रोकल किया था वो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एज इट इज़ है अभी 2t माइनस t⁴ एज इट इज़, और ये हमारे पास हो जाएगी टर्म -6t² और dt/dx। तो यहाँ पर भी वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो सुनिए, जो dt/dx की वैल्यू है इक्वल टू 1 + t³ डिवाइडेड बाय 3a1 माइनस 2t³, ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है। ये हम इसमें रिप्लेस करेंगे, लेकिन पहले उस स्टेप को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा 1/1 माइनस 2t³ और 1 माइनस 2t³, ठीक है, एज इट इज़। और यहाँ से हमारे पास ये 2 माइनस 4t³ अभी एज इट इज़ है, dt/dx है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6t² इंटू 2t माइनस t⁴ dt/dx। अब हम यहाँ से dt/dx को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये dt/dx हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप बन जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 माइनस 2t³ एज इट इज़, और ये dt/dx हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म्स बच गई वो है 1 माइनस 2t³ इंटू 2 माइनस 4t³, ठीक है, ये आ गई, और प्लस 6t² इंटू 2t माइनस t⁴, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे dt/dx की जो हमारे पास वैल्यू है, और इन ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4t³ सेम, 2t³ इंटू 2 हो जाएगा 2 2 4t³, माइनस माइनस प्लस 2 4 8t³ इंटू t³ t⁴ प्लस 6 2 12 t³ प्लस माइनस माइनस 6 t⁴ डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 1 माइनस 2t³ का होल स्क्वायर, और dt/dx की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t³। तो यहाँ आप देखें दोनों जो डिनोमिनेटर है इनकी बेसिस सेम हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a 1 माइनस 2t³ का होल स्क्वायर। और यहाँ से टर्म सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएंगी, हम पहले पावर 6 की टर्म्स को देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2t⁻⁶। अब जो हमारे पास टर्म्स हैं क्यूब की वो 12 है, -4, ये माइनस, यानी 12 माइनस 8 कर लें तो प्लस 4t³, ठीक है, प्लस 4t³, और उसके बाद हमारे पास है प्लस 2 इंटू हमारे पास ये मौजूद है 1 प्लस t³ का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, तो t⁻⁶ 2t³ प्लस 1, ये टर्म देखें फैक्टराइज हो रही होगी या इस पे फार्मूला क्लोज हो रहा होगा, तो इसको फार्मूला क्लोज कर लेते हैं इसका, ठीक है। फार्मूला क्लोज हो गई, ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, ये बेसिकली फार्मूला क्लोज हो जाएगा t³ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर है, तो बेसिस सेम, पावर से ऐड कर दें, तो ये 3a इंटू 1 माइनस 2t³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास d2y/dx2 का फाइनली आंसर आ गया 2t³ प्लस 1 होल पावर 4 हो जाएगी ऐड होके, और 3a 1 माइनस 2t³ का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल